साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के और तमाम अभ्यर्थी अन्य भर्तियों के जो अभ्यर्थी उन सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। और साथियों, जैसा कि आज पता चला होगा आप लोगों को कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में क्या चल रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी का भी कल नियुक्ति पत्र मिल गया है बहुत सारे साथियों का। कुछ बहुत कम साथियों का जो प्रोविजनल में है रुका हुआ है। और देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए पहले CCC नहीं मांगा गया था, अभी CCC इस बार अलाउड कर दिया, मतलब इक्विवेलेंट जो उसके समकक्ष को पिछली बार 2018 में नहीं लिया गया था, इस बार मान्य किया है। तो ये जानकारी है क्योंकि मुझे कई साथी फ़ोन कर रहे थे। और अपनी भर्ती के बारे में बात करूँगा, अभी ग्राम पंचायत अधिकारी का अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो इसमें हुआ क्या साथियों कि आज जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए मैंने अभी देखिए आप लोगों से मिलने के लिए कहा था। मिलने का मतलब आप लोग समझ रहे थे कि आप लोग आइए वहाँ, वो मेरा वो था। और हालांकि आप लोग प्रेशर बना रहे थे कि आइए आइए, ये होगा वो होगा, आप नहीं मना करेंगे। मैं जानता था क्योंकि पहले एडी बेसिक सर से जब मैं मिला था, आप लोगों को याद होगा, तो उस दिन बहुत से लोग बोल रहे थे आप नकारात्मकता फैला रहे हैं, लेखपाल में हो गए, तो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा था कि नवंबर में होगी, बहुत मुश्किल है। सीट वृद्धि के लिए पूरा वही दोनों चीज़ उन्होंने बताया कि सीट वृद्धि यहाँ से नहीं होगी, ये शासन स्तर का मामला है। और उन्होंने कहा कि 3-4 दिन बाद हम लोग यहाँ से भेज देंगे। तो देखिए, जो चीज़ें इतने दिन पर हुई वो मैं पहले बताया था। एक भी चीज़ अगर उसमें गलत हो तो बताइए, वही चीज़ें बताया, वही चीज़ किया। और लखनऊ में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग कि लखनऊ के लिए तैयार रहिए, वहाँ मिला जाएगा अधिकारियों से और मिलेंगे भी जल्दी। प्रमुख सचिव जी से भी जब वार्ता हुई थी, हमारे साथी एक मिलने गए थे, हम लोग भी सचिवालय में गए तो देखा था, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। कोई चीज़ अब साथियों को लगता है, होता क्या है कि जब सत्य बोलो तो लोगों को कड़वा लगता है। अभी तो बहुत कड़वा लगेगा, इसलिए लगेगा कड़वा कि अगर सीट नहीं बढ़ी तो ऐसे ऐसे मेरिट जाएगी कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वान नज़र नहीं आएंगे भर्ती में। क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ लेखपाल की भर्ती में, और देखा मैंने उसमें सारा किसी का गेस काम नहीं आया था। आप बताइए 83.25 मेरिट चली जाए, वो भी 8,500 वैकेंसी पे लेखपाल, 8,500, 8,085 समथिंग थी, इस बार 8,500 आ रही भर्ती। 8,085 वैकेंसी में मेरिट 83 पॉइंट समथिंग चली जाए जनरल की, मतलब 4,500 तो मान लीजिए सीट है, उसमें सभी जाते हैं जनरल में। उसके बाद लास्ट मेरिट थी, माइनस मार्किंग थी 0.25 माइनस मार्किंग। इसका मतलब कि 90 नंबर, 92 नंबर लोग पाएंगे। अब मानवीय त्रुटि 4-6 नंबर हो जाता है आदमी भरते समय, कितना भी करे। इस जूनियर भर्ती में भी हर व्यक्ति का मैं बोल रहा हूँ 2-4 नंबर कम हो गया होगा, कभी डबल गोला भर दिया, कोई इधर भर दिया, कोई, ये मानवीय त्रुटि है। आदमी जब कंसंट्रेट करता है, डर में होता है, दबाव में होता है, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। अब मुझसे स्वयं हुई हैं, इस भर्ती में मेरे 3-4 नंबर कट गए हैं, गलती से भर दिया, वो एक बी में, ऐसे तो सबका होता है, बड़े बड़े एग्जाम में होता है। तो आप समझिए कि 83.25 मेरिट गई, तो उन्होंने मतलब 100% क्वेश्चन किया, 100 में सिर्फ मानवीय त्रुटि हुई, तब 90-92 नंबर पाए। और 8,085 वैकेंसीज में इतनी अप्रत्याशित, इवन एक सर्विसमैन की मेरिट इतनी ज़्यादा गई, उतनी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनरल की। आप बताइए 67.5 नंबर, जबकि 400, 450, 500 लगभग वैकेंसी थी, इतनी मेरिट कभी नहीं। तो मुझे याद है मुलायम सिंह जी की सरकार, अखिलेश जी की सरकार में पिछली 23-24 नंबर मेरिट जाती गई थी एक सर्विसमैन। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, हर वर्ग में बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, और इतना टफ कंपटीशन हो गया पूछ। इसीलिए सीट अगर नहीं वृद्धि हुई तो बहुत अप्रत्याशित चीज़ें होंगी, ये जान लीजिए, बहुत मेरिट जाएगी दबा। सीट वृद्धि के लिए सीधा नकार दिया। उस दिन जब मैं बोल रहा था तो मुझे बहुत से लोग विरोध में, आपका 90 है, जब रिजल्ट आएगा, अभी तो आप लोग बोल दीजिए अच्छा खूब मीठा मीठा, लेकिन जब आएगा उस दिन याद करेंगे। मैं आज का नहीं सोचता, आज मीठा मीठा बोल के नहीं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। सीट वृद्धि के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं गारंटी, भले मैं हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि प्रयास करूँगा और आपको करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन देख लीजिए, एडी बेसिक जी ने पहले जो बोला था वही अभी बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ, हर चीज़ अब ओपनली नहीं आ जा सकता मैं, बिल्कुल। और जो बताऊँगा बिल्कुल वही चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि मैं फर्जी। अब कुछ लोगों का मोटिव, कुछ तो धरने में जाते हैं, उनका कार्य है मेरा बुराई करना। कोई एक तो बोला था कि मैं राज्यपाल तक चला जा रहा, भैया तुम्हारे पास इतनी पावर है तो राज्यपाल भर्ती पूरी करा दो ना, कुछ तो परेशान। मेरा क्या है, तो लग गया अभी 6% और, समझे।
तो इसलिए आपके लिए कोई अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, नहीं समर्थन कर पा रहे तो विरोध मत करो, विरोध भी करो यार, एक नैतिकता सोचो तो दिमाग से, कितना आदमी परेशान अपना नुकसान करके कर रहा है। मुझे कोई इसमें राजनीति नहीं करनी, राजनीति करना होता तो मैं बरगलाता रहता आज, लेकिन आप लोग जब कहते हैं मजबूरी में समर्थन मुझे करना पड़ता कि भाई चलो ठीक है कहीं से काम हो जाए, कुछ हो जाए, जबकि जब चीज़ें मैं बता दिया तो समझ लीजिए हाँ अब ये चीज़ें कि नहीं आ रहा उसके लिए मैं आप लोगों को लगता है तो बता दिया, नहीं आया जियो नहीं आया तो उसके लिए भाई उत्तरदायी नहीं हूँ। जो चीज़ें हैं अभी फिर बता रहा हूँ, जब नवंबर लास्ट में बोला था ये चीज़ें ले चुनाव तक कुछ नहीं होगा, जो मुझे शीर्ष ने तो चीज़ें पता चली शीर्ष से 15 नवंबर तक चुनाव तक कुछ नहीं होगा। ये आप चुनाव मतलब करस्पॉन्डेंस वगैरह चलेगा, भर्ती संबंधित की बात मैं कर रहा हूँ, चुनाव तक, चुनाव बहुत बड़ा नहीं है। तो आप लोगों को मैं कोई चीज़ जब बताता हूँ सत्य बता, अब जियो नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी गलती, ये उच्च लेवल की बात है, लेकिन जो जो चीज़ें बीच में क्या व्यवधान आ जा रहा है, लीगल चीज़ की सबसे पहले कौन है, मैंने बताया था कि लीगल ओपिनियन की गया है मिला। अभी एडी बेसिक जी से फिर मैंने बताया था कि नवंबर लास्ट तक उन्होंने बोला है और सीट के लिए यहाँ से नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको ऐसे नहीं बोलता, कुछ चीज़ें गोपनीय रहने दीजिए, मेरे क्या स्रोत हैं कहाँ सोर्स हैं। बहुत सारे लोग अब नहीं हो रही, जियो नहीं आ रहा, शासनादेश, तो ये बहुत कुछ अस्तर चीज़ें की और बहुत चीज़ें अभी देखिएगा। प्रधानाध्यापक के लिए फिर बोल रहा हूँ, जो बोला हूँ बिल्कुल सही बोला हूँ, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। जितनी चीज़ें अगर अभी न आप लोग चाह रहे हैं ठीक है वीडियो नहीं देखे, पुरानी ही देख लीजिएगा, बिल्कुल वही होगी फिर से, तो फिर चीज़ें मुझे वही रिवाइज हो रही हैं और एकदम अंदर से बता रहा हूँ। मैं चीज़ों को ऐसे नहीं जाके करता, कुछ खुद की कहीं ना कहीं चीज़ें हैं मेरे पास, तब मैं बोलता हूँ ना। मुझे कुछ और राजनीति करना होगा तो कौन रोकेगा यार, राजनीति किसी की बपौती है, किसी के बाप की, वो करना है तो मैं करूँगा ही, अगर मुझे करना होगा क्यों कुछ लड़ना होगा नौकरी छोड़ने के बाद। अभी थोड़ी मैं कर रहा, अभी तो मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मैं भला करना चाह रहा हूँ साथियों का, लोगों का है, किसी की बपौती नहीं होती। बड़े बड़े IAS IPS छोड़ के नौकरी आ गए, तो इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी बातें सही होती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिएगा और किसी का साथ दीजिए। तो एक ये नहीं, लोग तुच्छ मानसिकता कितने हैं, थोड़ी सी सहानुभूति लेने के लिए पलट जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ तो मज़ा लेते रहते हैं, जो रिज़ल्ट आएगा तो तुम्हारा मज़ा हो जाएगा उस दिन, कहीं नहीं मिलेगा कंधा रोने के लिए। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ बहुत ज़रूरत है, कुछ को तो ज़रूरत भी नहीं है, कुछ तो इस भर्ती में हैं भी नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती घुसे हैं। तो बहुत से लोग हैं, क्या करेंगे आप। बहुत से जो हैं भी कुछ सीरियस नहीं, बहुत सारे तो ऐसे लड़के मुझे मिले कि उनको पता ही नहीं, वो अभी भी बोल रहे हैं कोर्ट में प्रकरण। कोर्ट की बात बताता हूँ, वो भी देखिए, जो चीज़ें एकदम स्पष्ट जानकारी देता हूँ, वहाँ भी किस तरह से लड़ाई भी वहीं पड़ा रहता। तो कभी चीज़ें अब जियो नहीं आ रहा है, शासनादेश की बातें, तो यही चीज़ें इंसिस्ट कर देते हैं बीच में अधिकारी, कभी लीगल के लिए कभी यहाँ के लिए। यहाँ भी आया था उस दिन, अब इन्होंने स्वीकार किया। मैंने पहले दिन याद होगा जब जिस दिन मिला था सुबह बोल दिया, तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे आया हुआ है लेटर, और शिक्षा निदेशालय से कुछ चीज़ें ये जारी करने वाले बोला था, और आया बाद में उन्होंने बोल दिया नहीं आई है, वो एक्सेप्ट किया कि नहीं किया बाद में। तो चीज़ें जब सही होती हैं तो बोलता। अब मेरी आदत नहीं कि मैं घुमाऊँ फिराऊँ, उसको जलेबी बनाऊँ, मैं सीधा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। जिसको लगता है, मैं बोल रहा हूँ कि लगता है कि झूठ फ्रॉड 420, आप लोग याद रख लेना, रोएंगे एक दिन, फिर आप आएंगे मेरे पास, जैसे बहुत सारे साथी आए, फिर बोलेंगे सर आप सही कह रहे थे। बहुत से लोग आए ऐसे लाइफ में, लेकिन उस समय अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। और यही कारण है कि छात्रों का आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, राजनीतिक शोषण होता है, क्योंकि उनको अच्छी बातों पर सही व्यक्तियों का विश्वास नहीं होता। मैं मीठा नहीं बोलता, आपको नहीं बरगलाऊंगा कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाएगा, ये करो वो करो, जो स्पष्ट बात होगी वही बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं, अब बहुत से मैं बताऊं, मेरे पास फ़ोन आते हैं, लोग पूछते हैं हर वैकेंसीज के बारे में। आज भी बोला तो 1 मिनट उनका भी ले लेता हूँ, वीडियो वालों के लिए आपको बता दूँ। कुछ साथियों का हुआ चयन, वो बोले CCC मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी में हुआ है, तो ग्राम विकास अधिकारी में CCC क्लियर था। इस बार 2018 की बात भूल जाइए, इस बार आयोग ने CCC वैलिड किया है, जहां मुझे कई अभ्यर्थियों के साथ मालूम हुई। यही रीज़न था कि हर वर्ग में थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा गई, नहीं जनरल की मेरिट इतनी न जाती, वो सिर्फ 207-8 नंबर जाते। CCC को उन्होंने वैलिड किया, CCC वाले नहीं, जैसे पिछली बार CCC सर्टिफिकेट्स वाले बहुत कैंडिडेट बाहर हुए थे,
और दूसरा चीज़ें हुई नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत लोग मार्क आ गए जूनियर माफ़ कीजिएगा ग्राम पंचायत वीपीओ वीडियो पर्यवेक्षक वाली भर्ती। उसमें जनरल कैंडिडेट्स का मेरे बताया ना एक साथी है, उसका बढ़िया नंबर था कम, बहुत वेरिएशन हुआ। किसी का 20 नंबर बढ़ गया, 25 नंबर बढ़ गया, किसी का 10 नंबर बढ़ गया, तो समझिए 35-40 नंबर के वेरिएशन आ गए। किसी कैटेगरी में तो 40-40 45-45 भी वेरिएशन आ गए भाई। किसी का 20-25 बढ़ गया, किसी का 10-15 घट गया, 35-40 ना। जो एक एग्जाम्पल से जो 180 था वो पहुंच गया आप समझिए कि 205 210, और जो 225 था वो आ गया 208-9 पे। तो कितना वैसे 180 से 125 के बीच में कितना अंतर हो गया आप सोचिए। इसी तरह की चीज़ें हुई हैं हर कैटेगरी के साथ में। तो ये कभी कभी भाग, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जो भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश पीसीएस की और लोक सेवा आयोग में और अन्य भर्तियों के लिए भी, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस की हो, जो भी भर्ती हो उसमें एक पाली में और सही मूल्यांकन वही होता है। देखिए जहाँ तक मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिया, सही मूल्यांकन एक पाली में व्यक्ति का होता है। पेपर कितना भी सेटर कोई बढ़िया बना ले, कभी भी मूल्यांकन उसका कई पालियों में नहीं हो सकता। रेलवे वगैरह बढ़िया नॉर्मलाइजेशन करते, पेपर सेटिंग भी बढ़िया होती है उनकी। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वगैरह उनका नॉर्मलाइजेशन से मैं थोड़ा बहुत संतुष्ट हूँ, वो भी पूरी तरह से नहीं, 60% उनसे संतुष्ट। बाकी नॉर्मलाइजेशन जो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में, तो बहुत इसी तरह लोअर पीसीएस में भी हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में बहुत अप डाउन हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन का आप समझिए कि बहुत प्रभाव पड़ता है अन्य भर्तियों में, जो इसका विरोध होना चाहिए। एक पाली जो कर रहे हैं बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। जो भी एग्ज़ाम हो उसमें नॉर्मलाइजेशन इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक पाली में हो। उसके लिए जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या संसाधनों को और करना हो वो करें। जूनियर एड शिक्षक भर्ती के बारे में फिर से बता रहा हूँ, फिर से लखनऊ में साथियों से मिलना होगा। हम नहीं चाहते कि बहुत सारे साथियों को बुलाएं, हर बार प्रयास करें, इसलिए मैं अकेले जाके मिल लेता हूं और फिर से वार्ता करेंगे। एडी बेसिक सर से फिर से मैं अगले हफ्ते मिलूंगा, उनसे जाऊंगा, वार्ता करूंगा व्यक्तिगत, और ज़रूरत होगी तो आप लोग आइएगा। और लखनऊ भी मुलाकात करने का, या आप लोग तमाम साथी हमारे टीम के लोग योजना बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मिलने का हमारी टीम फिर से प्लान बना रही। देखिए जब मुख्यमंत्री जी तक ही बात पहुँचानी है, और यही बता दूँ फाइनली वही, तो हम डायरेक्ट वहीं करते हैं। जैसे अभी हम लोग मिले तो परेशान 2-4 लोग ही मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, चाहे जनता दरबार में चाहे उनसे, और हो सकता है अगर समय मुझे मिल जाए तो ऐसे भी मुलाकात हो जाएगी इनसे भर्ती संबंध में। तो ये चीज़ें साथियों, बाकी मैं कभी और एक स्टैंड पर रहिए, किसी की बुराई करके उसको छोटा नहीं कर सकते आप लोग। और नहीं अच्छी लगती बात यहाँ भी देखोगा तो मत देखिए। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब की, जिसको लगता है अच्छी, जिसको लगता है कि भविष्य में हमको अच्छी राय देता है, जिसको नहीं लगता है वो मत देखें। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सब साथियों का समर्थन कर रहा हूँ, जो जहाँ भी प्रयास कर रहा है सब करे अपने तरीके से, लेकिन मेरा अपना तरीका है। मुझे भले कोई समर्थन न करे, कभी भी न करे, लेकिन मैं हमेशा करूँगा क्योंकि मुझे पता है अभ्यर्थी क्या चाहते हैं यार, किसी तरीके से उनका वो ये नहीं चाहते, उनको नागेंद्र पांडे ने इससे मतलब नहीं है, मैं जान रहा हूँ, और दूसरे से भी मतलब किसी से नहीं है, चाहे जो इसमें लीड करो। जिस दिन भर्ती हो जाएगी, अभ्यर्थी निश्चित रूप से स्वार्थी होते हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, 10-5% ऐसे नहीं, उनको दिल से जुड़ा हो जाता है, वो हो चाहे ना हो, वो आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे हमेशा जुड़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने आज कहा था कि मैं मिलने आऊँगा, हालांकि आता भी, और क्योंकि आप लोग उस आएँ और संख्या आपकी बढ़िया ठीक ठाक रही, इसीलिए मैं समर्थन किया था। बाकी फिर मैं नहीं आ पाया क्योंकि आपको कल हल्का सा हिंट दिया था, परिवार में कुछ दुर्घटना हो गई है मेरे, तो वही सब चीज़ें हैं। तो अभी ठीक है साथियों, जैसी जानकारी होगी फिर से बताऊंगा। सीट वृद्धि के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं और अंदर तक प्रयास करूंगा जैसे होगा, और मैं कभी अकेले नहीं करता, आप लोगों को सबको ले जाके सार्वजनिक खड़ा करता हूं हर जगह। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले और 8,500 लेखपाल की फिर से आने वाली है। अच्छी जॉब है, काम है, लेकिन बढ़िया रिस्पेक्ट भी है, तमाम चीज़ें अच्छी भी हैं। गांव में जाएंगे और देखिए आपके साथ पूरा शासन प्रशासन भी खड़ा रहता है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की भी नई आने वाली वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। और अध्यापक में सिर्फ यही है, इसके बाद अभी टीजीटी पीजीटी होगी, फिर नई वैकेंसी के लिए देखते हैं, थोड़ा सा ये सब क्लियर हो जाए फिर करते हैं। तो ठीक है साथियों, लंबा वीडियोज़ हो गया, फिर से मैं बनाऊंगा। नमस्कार। आपको जानकारी नई देते रहूँगा, जिसको लगता है कि सही जानकारी दे रहा हूँ, आप लोगों के बीच में उपलब्ध रहता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, बातें झूठ नहीं बोलता हूँ, सही बातें होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो हमारे हैं उसमें भी जुड़िएगा। अन्य भर्तियों की भी आपको जानकारी देते रहूँगा, आपको मार्गदर्शन करता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।